परमेश्वर ने अपने सबसे कीमती चीज को दे दिया। अपने घर में बैठी थी और स्वर्गदूत उसके पास आया और मरियम भयभीत हो गई और स्वर्गदूत ने उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और याकूब का राज्य उसे दिया जाएगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। यह बातें कहने के पश्चात मरियम प्रभु से कहती है, उस दूत से कहती है कि यह कैसे संभव है, मैं तो अभी कुंवारी हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वही मसीह प्रभु है। यह बात सुनते ही मरियम ने कहा, जैसे प्रभु की इच्छा वैसे ही होगी। और मरियम अपने काम में लग गई और वहां से वो चली गई। यीशु जो एक बड़ाई था, जिसकी मंगनी मरियम से हुई थी और वो अपने काम पर था और उसे अचानक नींद आई और वो नींद में सो रहा था। तब परमेश्वर का फरिश्ता उसके पास आया और इस प्रकार से यूसुफ को स्वप्न में बातें किया। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और तू उसका नाम यीशु रखना। और यूसुफ अचानक से उठा और ये विचार करने लगा कि ये परमेश्वर की आज्ञा है, मैं अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा और उस देश में हेरोदेस राजा उस देश का प्रधान था। और जब राजा को कुछ लोग उनके पास आए और फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया और राजा से कहा, हे स्वामी, हमने एक आकाश में तारा देखा है और इसका संकेत है कि यह राजा का है। और तब हेरोदेस गुस्से से एकदम तिलमिला गया और उसने कहा, राजा? कौन राजा? यहाँ राजा तो मैं हूँ, मेरे लोग कौन राजा हो सकता है? मंत्री? शास्त्रों में देखकर पता लगाइए कि मसीह जब कहाँ होना चाहिए। और उसने कहा, यहूदिया की बैतलहम में। आइए और ताकि आप लोग पता लगाइए कि मसीह जब कहाँ हुआ, ताकि हम भी जाएं और उसे प्रणाम कर सके। और इस प्रकार से राजा को प्रणाम करते हुए वे ज्योतिषी चले गए और राजा
इस बात को सोचने लगा कि राजा राजा तो मैं ही हूं, मेरे अलावा और कौन राजा हो गया। और कुछ लोगों को ज्योतिषियों के पीछे भेजा कि पता लगाएं कि कहां मसीह का जन्म हुआ है। और इस प्रकार से वो चले। और गरेड़िए उस रात अपनी भेड़ों को चरा रहे थे और भेड़ों की चरवाही कर रहे थे। तब परमेश्वर का दूत उनके पास आया और गड़ेरिए से उस दूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। आज दाऊद की नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए उसका यह पता है कि तुम उसे कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। ये बातें सुनकर गरेड़ी ने कहा, हम भी चलकर प्रभु को प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार से वह दूत चला गया और गरेड़िए भी अपना सब कुछ छोड़ प्रभु से भेंट करने चल पड़े। और देखो, एक नया ज्योति जो चमका था, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु जन्म ले चुका है। यीशु और मरियम अपने साथ उस पुत्र को लिए गोद में चरनी में मिले, जहां पर बहुत सारे गौशाले में जीव और एक भीड़ में उन्होंने देखा और स्वर्गदूत उनके पीछे छाया किया। मजूसी सोना मूल्यवान प्रभु को भेंट चढ़ाने आए और सभी लोगों ने प्रभु को प्रणाम किया। जो गरेड़ियों उस देश में रहा करते थे, वो गरेड़िए प्रभु को प्रणाम करने आए और सब लोगों ने अपने अपने से जो उनके पास बेशकीमती भेंटें थी प्रभु को चढ़ाए। और इस प्रकार से उस सारे देश में उस मानव जाति के लिए, इस संसार के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा। यही उद्धारकर्ता मसीह प्रभु है जो आज भी संसार में जीवित है। जैसे वो आदि से था, वो आज भी है और अनंत काल